तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 20D। टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो समझते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, हर एक बेसिक चीज़ों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको लाइफ टाइम पढ़ते रहना है, ठीक है। जब तक पढ़ाई करिएगा तब तक। सबसे प्यारा बात हम लोग करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो बात हम लोग करने वाले हैं वो है हीरोन्स फार्मूला के बारे में। भाई हीरोन्स फार्मूला हीरो के नाम पे बना हुआ है, तो बेसिकली जो मैथमेटिशियन थे उनके नाम के कारण से हीरोन्स बना हुआ है। एक्चुअली बहुत हीरो जैसा उनका लुक भी था। फिलहाल बात करेंगे हम लोग सर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द हीरोन्स फार्मूला। देख भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल के बारे में कहानी क्या है कि सर ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल का हमको तीनों साइड का लेंथ मालूम है। क्या मालूम है? तीनों साइड का लेंथ मालूम है। हो गया ना? हाँ। चलो, तो हमको इस ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ मालूम है। तो अगर हमको सिर्फ साइड का अगर लेंथ मालूम है, सपोज देखो हम लोग बेसिकली करते क्या है कि यहाँ पर जो वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स के सामने वाला को स्मॉल लिखते हैं, बी के सामने वाला को स्मॉल बी लिखते हैं, और सी के सामने क्या लिखते हैं? स्मॉल सी लिखते हैं। तो ये क्या हमारा साइड्स है? क्या है हमारा? ये साइड्स है। ट्रायंगल का साइड है क्या? ABC। समझ जो है ना, इट इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या है तुम्हारा? ये साइड ऑफ ट्रायंगल है। तो इस कहानी को यूज करके हम लोग हीरोन्स फार्मूला को यूज करके सर निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो हीरोन्स फार्मूला को अगर इस्तेमाल करके हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो एक सिंपल सा अप्रोच रखते हैं हम लोग कि पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाए। एक काम करते हैं सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे ताकि इसको वेरीफाई करना हमारे लिए आसान रहे। तो करते क्या है सर कि हम साइड मानते हैं 8, 15 और 17। ये एक ट्रिपलेट होता है क्योंकि आप अगर स्क्वायर करके वेरीफाई करोगे 17 का स्क्वायर बराबर होंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हमारा बराबर होंगे, है ना। आप इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट बराबर आएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 90 होता है ना। यस सर। ट्रायंगल नाम रखते हैं PQR, राइट। तो यहाँ देखें आप लोग, आपके पास में जो साइड है ट्रायंगल का ये तो है जानकारी। क्या है सर? PQ कितना है तुम्हारा? 15 है। QR कितना है हमारा? 8 है। और यहाँ जो PR है कितना है हमारा? PR है 17। ये हमारे पास क्या है सर? इट इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो इस साइड ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे हम एरिया निकालना स्टार्ट करेंगे। तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला सर वो है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा था? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम उसके अनुसार से बात करें तो इसका एरिया क्या आएगा? एरिया क्या आएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा हम लोग का, नहीं यहाँ PQR है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है हम लोग का कितना होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही है ना। तो देखो 1/2, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बात स्पेशली ध्यान रखिएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको नहीं आएगा ना? देखो तो स्पेशली आप लोग ध्यान के रखना है कि सर क्या होगा? वैल्यू इक्वल टू 1/2। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पे बना हुआ है परपेंडिकुलर। क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होगा ना तो उसको नीचे वाला को हम लोग बेस मानेंगे, और जो सामने जो हम लोगों को खड़ा है वर्टिकल लाइन दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। फिलहाल के लिए ये सब चीज़ ना क्लास 10th में बहुत चेंज हो जाता है। एंगल पे हम लोग बात करेंगे तब सब चेंज होएगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान जाओ कि इस ट्रायंगल का सर बेस नीचे वाला को बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। तो सर बेस हमारा कितना हुआ? QR। क्या है तुम्हारा बेस? QR कितना है? 8 है ना। और हाइट, हाइट बोले तो सर परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा? 15 है, यही ना होगा। तो सर यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना कटेगा? 4 से कटेगा। तो वैल्यू कितना आया? 4 इंटू 15 इक्वल टू हो गया सर 60। अगर यूनिट रखते हैं सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया हमारा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना आया? 60 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भाई। अब इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। अब देखो हीरोन्स फार्मूला इस चीज को कितना बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करेगा, क्या रिजल्ट सेम है या नहीं है, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। अब देखो हीरोन्स फार्मूला के अनुसार से आपको जो फार्मूला है और जो याद करना है वो क्या है सर? ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो निकलेगा, ये निकलेगा सर रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब रहा कहानी सर कि ये ABC क्या है। तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, तो हम साइड्स को ना ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, हमारा क्या हो गया? C हो गया। इट इज ए साइड ऑफ ट्रायंगल जिसका हमको ये लेंथ मालूम है, A है, ये B है, हमारा C है। जैसे यहाँ देखो ये कितना है? 15 है, कितना है? 8 है, कितना है तुम्हारा? 17 है। तो हीरोन साहब का नाम था कि अगर हमारे पास ट्रायंगल का सिर्फ साइड मालूम हो, क्या मालूम हो? साइड मालूम हो, तो हम आराम से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी तरह का एरिया निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये जो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना 1/2 बेस इनटू हाइट, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लगता है। लेकिन हीरोन्स फार्मूला उस ट्रायंगल का एरिया निकाल देगा, वो चाहे ट्रायंगल तुम्हारा कैसा भी हो, कैसा भी हो, चाहे कितना भी डिस्को बाज तुम्हारा ट्रायंगल हो, है ना, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। क्या मालूम होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ साइड ऑफ ट्रायंगल मालूम होना चाहिए। क्या मालूम चाहिए? साइड ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास सर साइड ऑफ ट्रायंगल के अनुसार पर अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहले समझेंगे एस है क्या। एस स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर। क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। क्या बोलेंगे इसको? सेमी पेरीमीटर, ठीक है।
एस का हमारा सेमी पेरीमीटर है। एस का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो सम ऑफ ऑल साइड बाई 2 कर देंगे, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देंगे, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है ना, है ना। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, और एस क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। तो एक काम करो भाई, इसको पकड़ो और इसका एस निकालो। तो अगर तुम इसका एस निकालोगे तो कितना होगा, 15 प्लस 8 प्लस 17 नहीं ना करोगे बाई 2, 15 प्लस 8 प्लस 17 बाई 2। इसको हम अगर ऐड करते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा, 8 प्लस 7 प्लस 8 15 5 20, हाथ लगा 2 2 2 2 4, नहीं ना, कितना होगा सर 40 बाई 2। तो कितना से कटा तुम्हारा, 20 से कट गया ना। ये तुम्हारे पास में एस कितना आया, एस बराबर कितना है बताओ, एस बराबर आ गया सर 20, कितना आ गया 20 आया, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, यहाँ वैल्यू पुट करो और काम निकालो खटाखट। देखो भाई, अब सर इसके अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं, तो एरिया बराबर यहाँ देखो इसी में डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नो सर। एस का वैल्यू कितना है 20 इंटू 20 में से ए कम करना है, तो मान लें भाई कि तुम्हारा ए है, बी है और सी है, तो क्या करते हैं बताओ, तो 20 में से घटाना किसको है 8 को, 20 में से घटाना किसको है 17 को, और 20 में से घटाना किसको है 15 को। तो रिजल्ट कितना आएंगे सर, ये रिजल्ट हम लोग आएगा रूट अंडर 20 तो रहेगा बाहर, ये वाला ये तो बाहर रहेगा ना, ये कितना होगा, अगर 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 12 होगा, कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया। यहाँ 20 में से अगर 17 घटाएंगे तो कितना होगा 3 होगा, इंटू 20 में से अगर 5 घटाएंगे 15 कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 5 होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सर, अब ढूंढेंगे इसका पेयर, ठीक है। तो अगर हम इसका पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे बढ़िया क्या है, पेयर ढूंढना स्टार्ट करो, बिना इसको मल्टीप्लाई किए हुए पेयर ढूंढो। तो सर अगर एक काम करते हैं सर, 20 को तोड़ दिया अगर सर, कैसे तोड़ दें 5 इंटू 4 करके, तो कर सकते हैं क्या, अच्छा इंटू इस 12 को तोड़ सकते हैं क्या 3 इंटू 4 करके, तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 5 है, कोई दिक्कत नहीं सर। करते क्या है सर, हमको जो यहाँ पर पेयर दिख गया उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना निकलेगा 4 बाहर निकलेगा, यस सर। 3 3 का पेयर दिखा, 3 बाहर निकलेगा, और 5 का पेयर दिखा तो 5 बाहर निकलेगा, तो वैल्यू कितना आया तुम्हारा, कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू होगा कितना 4 से 12 इंटू 5 कितना हो गया 60। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, 100% सेम है। तो क्या समझ में आया आप लोगों को कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइड। हमको सिर्फ अगर साइड मालूम है तो हम एरिया को निकाल सकते हैं, यही बात सिखाया था कौन, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार लिख लेंगे, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, क्या बढ़े भाई। चलो देखो, तो अब हम बात करते हैं अगले, देखो ये है जो आपको दिखेंगे ना पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ फार्मूला है, क्या तुम्हारा लिस्ट ऑफ फार्मूला है, एक बार देख लेना आप लोग। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का अगर सर बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ना फार्मूला 1/2 इंटू बेस बी इंटू एच, बी क्या तुम्हारा बेस है, एच क्या तुम्हारा हाइट है, तो ये हम लोग लगाएंगे किसमें, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। ये उसमें भी लग सकता है, उस ट्रायंगल में लग सकता है जिसका हमको बेस और हाइट मालूम है, क्या हो बेस और हाइट, मतलब सर अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हुआ है ना और यहाँ से यहाँ तक हमारा बेस है तो उसमें भी लग जाएगा, यानी उसमें हम लगा सकते हैं जहाँ पे हमको हाइट मालूम हो, क्या मालूम हो हाइट मालूम हो, ठीक है भाई। ओके ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर नोन, साइड्स मतलब जो भी जस्ट समझ के आए हम लोग कौन सा हीरोन्स फार्मूला, ये क्या था सर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना, और एस क्या था हमारा सेमी पेरीमीटर था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला याद कर लीजिएगा, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ये 100% इंपॉर्टेंट है, खूब काम आता है, ठीक है। रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर हमारा ए क्या है सर, लेंथ ऑफ साइड से। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो स्पेशल बात है ये, 1/4 बी रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बस एक बात समझ लेना कि ए और बी क्या है, ए इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। अगर बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सर अगर हम देखें तो हमारा दो साइड इक्वल होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड कैसा होता है इक्वल होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मान लेते ए है और तुम्हारा क्या है बी है, तो यहाँ पर सर बोला गया क्या कि सर जो बी है कैसा है नॉन इक्वल साइड्स है और ए क्या है हमारा इक्वल साइड्स है, ठीक है। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर सर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब क्या हुआ जानते हैं इसका, इसका मतलब ये हुआ कि सर राइट एंगल तो है लेकिन इसमें सर ये दोनों साइड बराबर है, क्या हमारा दोनों साइड बराबर है, उस कंडीशन में क्या होगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सर बेस और ये जो है ना परपेंडिकुलर, बेस और हाइट जो है बेसिकली ये दोनों बराबर है, आपस में क्या है बराबर है। जैसे यहाँ देखो बेस इंटू हाइट है ना, बेस इंटू हाइट है, यहाँ तो दोनों हमारा बराबर ही है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर बोल दिया गया। राइट ट्रायंगल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स, ये सेम टू सेम है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट इट, ये काम का चीज़ नहीं है क्योंकि सर सेम था। तो आप लोग लिखेंगे ये वाला फार्मूला, ये जस्ट लिखे है ना छोड़ दीजिएगा इसको, इक्विलेटरल लिख लीजिएगा बहुत काम का है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये वाला भाई फार्मूला बहुत काम का है। आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला याद रहना चाहिए, उससे बहुत क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, है ना। बढ़िया आगे 20D क्वेश्चन उड़ेगा भाई बुलेट की रफ्तार से, धाए धाए क्वेश्चन उड़ेगा, बढ़ाएं क्या। चलिए ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस मालूम है सर और हाइट मालूम है, तो क्या लगा बता दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा सर,
यस, एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा, बी मतलब बेस हुआ ना, तो 1/2 इंटू बेस कितना दे रखा है 42 इंटू कितना करोगे 25, उड़ाओ इसको खटाक से 21 हो गया, तो कितना होगा 21 मल्टीप्लाई बाई 25, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करें रिजल्ट कितना आएगा देखो, तो सर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर रिजल्ट आएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। देखो भाई ये क्वेश्चन मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है डीएम वाला में, तो डीएम को सीएम में कन्वर्ट कर लो, तो 8 डीएम बराबर कितना, 8 डीएम बराबर 8 मल्टीप्लाई बाई 10 सीएम, मतलब सर 80 सीएम आ गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, हो गया, बढ़े आगे, चलो बढ़े आगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, नोटेड, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये रहा, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल हैविंग एन एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। एक बात समझे आप लोग देखें क्या सर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो इट इज अ सिंबल ऑफ ट्रायंगल, या तो आप सिंबल बना दो, नहीं तो पूरा लंबा चौड़ा लिखो ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। ये क्या होता है सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो अगर सर हमको यहाँ पर बेस मालूम है तो हाइट निकालेंगे कैसे, तो करेंगे क्या, एरिया मल्टीप्लाई बाई 2, एरिया इंटू 2 बटा में कितना कर देते हैं, अगर सर ए से डिवाइड करते तो बेस निकल जाएगा, है ना, अगर सर एरिया में 2 से मल्टीप्लाई करके और अगर हाइट से डिवाइड कर देते तो क्या निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा। तो दो फार्मूला बना, इसी फार्मूला पर तुम्हारा क्वेश्चन है। एरिया कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है सर, हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 16 से डिवाइड करो, तुम्हारा क्या निकलेगा, हाइट निकलेगा। बस समझ में आया कि नहीं आया, नहीं है समझ में। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है भाई। तो इस 2 को इधर भेजेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो एरिया मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अगर हम बेस से डिवाइड करें तो हाइट निकल जाएगा, बचेगा ना यहाँ पर, और अगर हम ए से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, बेस बच जाएगा। आया समझ में अब, ओके। तो हमारे पास में क्या था, एरिया था सर और क्या था, बेस था। तो एरिया में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करें तो हाइट निकल जाएगा। तो बस वही काम, खटाखट से उड़ाओ इसको, 8 से इसको काटेंगे तो 9 से, तो कितना आ गया एच बराबर, दैट इज हाइट हमारा कितना आ गया सर, हाइट आ गया सर 9 सेंटीमीटर, एज सिंपल एज दैट। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे, क्लियर, बढ़ाएं या तकलीफ कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हैविंग एन एरिया 224 एंड बेस दिया हुआ 28 मीटर। तो क्या करोगे, डायरेक्ट देखो हाइट निकालना है तो क्या करोगे, एरिया इंटू क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट डिवाइड किससे करेंगे, बेस से करेंगे ना, क्या बोलो हाँ या ना, नहीं करोगे ना, हाइट बराबर क्या निकलेगा, एरिया इंटू 2। अच्छा गिवन लिख लेगा क्या तुम लोग, इसका स्टेप अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, क्या क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है सर, ए दिया हुआ कितना 224 एंड इट्स क्या दिया हुआ है, बेस कितना है सर, ये है सर 28 मीटर, देयरफॉर हाइट बराबर हो जाएगा एरिया इंटू 2 बाई बेस। वैल्यू पुट कर लो, कितना है 224 बाई कितना कर देंगे इंटू 2 डिवाइड बाई कितना 28, यहाँ से काटेंगे 14 टाइम से कट जाएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देंगे अगर 14 से तो कितना बार में कटेगा, 14 से काटेंगे तो 14 1 14, डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हम लोग आएगा सर 1 एंड 6, दैट इज हम लोग का हाइट आ गया सर, हाइट ऑफ ट्रायंगल आ गया कितना 16 मीटर इज द फाइनल आंसर। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। क्या टाइम लगेगा क्या इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ना। फाइंड द बेस ऑफ ट्रायंगल हुज एरिया इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट दिया हुआ है। भाई क्या करोगे 90 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू हाइट से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, बेस निकलेगा। तो कितना से काटेंगे 6 से कटा, अरे किसे कटा 15 से कटा, तो आ तो गया बेस बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। पढ़े आगे, समझ में आ रहा है ना कैसे बने क्वेश्चन, या इसमें टाइम देना पड़ेगा, नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times its height if the cost of cultivating the field at rupees 1080 per hectare is rupees 14,580, find its base and height। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो भाई है, ठीक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए आपको कुछ बात समझना पड़ेगा, मेरे बात समझो। बोला क्या गया यहाँ पर सर, रिलेशन दिया गया है कि सर हाइट और बेस का रिलेशन दिया गया है ना, तो अगर हम हाइट को x मानते हैं तो बेस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, यही ना होगा। फिलहाल के लिए देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड, फील्ड को कल्टिवेट करना है ना, कल्टिवेट करना है, तो क्या बोला गया 1080 रुपये पर हेक्टेयर। तो कितना रुपया दे दिया गया 14,580 रुपया तो लग गया, यानी टोटल जो खर्च किया गया है कल्टिवेटिंग में, अगर उसको हम पर हेक्टेयर से डिवाइड कर दे तो टोटल हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, है ना। भाई तुम्हारे पास एक खेत है, तुम्हारे पास एक फील्ड है, मान ले तुम्हारे पास एक फील्ड है,
इस फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए तुमसे बोला कि सर एक हेक्टेयर को अगर सर कल्टीवेट करना तो कितना रुपये लेगा, हमसे बोलो कितना लेगा, कितना रुपये लेगा, 1080 रुपया लेगा, है ना, पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर को कल्टीवेट करेगा। अच्छा, एक हेक्टेयर में कितना एरिया होता है बताइए तो हमको, 1 हेक्टेयर पर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना। अब मेरा बात सुनो, 1000 मीटर स्क्वायर को कल्टीवेट करेगा, तुम्हारे खेत को कुड़ाई बुनाई करेगा, तो कितना रुपये तुमसे लेगा, 1080 रुपया। तुमसे कितना रुपया ले लिया सर, ले लिया टोटल कितना हमसे, ये लिया है 14,580 रुपया। तो सर एक हेक्टेयर को कोड़ने में कितना, कल्टीवेट करने में कितना लिया, तो 1080 रुपया लेगा। तो इसको डिवाइड करेगा तो क्या निकलेगा तुमको, टोटल खेत का एरिया निकलेगा ना हेक्टेयर में। तो डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 13.5। कितना आएगा, यानी सर जो फील्ड है ना कितना है, 13.5 हेक्टेयर है। कितना है भाई, 13.5 हेक्टेयर है। क्लियर समझ में आया क्या। तो अब तुम्हारे पास में एरिया आ चुका है, और यहाँ पर तुम्हारे पास बोला गया हाइट और बेस का रिलेशन दिया हुआ है, तो फटाक से फॉर्मूला निकाल लेंगे और लगा देंगे कॉन्सेप्ट। तो चलो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास गिवन है सर, गिवन क्या है, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड बराबर कितना लग गया, टोटल कॉस्ट फॉर कल्टीवेटिंग द फील्ड बराबर कितना लगा है सर खर्च, ₹14,580, यही ना, एट रुपीज कितना 1080 पर हेक्टेयर। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा सर कितना, टोटल एरिया ऑफ फील्ड बराबर हो जाएगा कितना सर, 14,580 डिवाइडेड बाई 1080, डिवाइड करेंगे रिजल्ट हम लोग आएगा 13.5, दैट इज इक्वल टू 13.5 हेक्टेयर आ गया। कितना आ गया, हेक्टेयर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से हेक्टेयर को कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, एज 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर 13.5 हेक्टेयर बराबर क्या करेंगे, 13.5 मल्टीप्लाई बाई 10,000, है ना। तो यहाँ से एक डेसिमल हटाइए और एक डेसिमल के साथ एडजस्ट कर लीजिए, इतना क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर कितना का टोटल 135 कितना जीरो, 1 2 3 0, है ना, 1 2 3 0 मीटर स्क्वायर हमारा गया टोटल एरिया ऑफ द फील्ड। तुम्हारे पास में एरिया आ गया, क्या गया, एरिया आ गया। अब इस एरिया को हम फायदा उठाएंगे और काम निकालेंगे। तो करते क्या है, लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, लेट द देखो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, द बेस ऑफ ट्रेंगुलर फील्ड द बेस ऑफ ट्रेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। तो लेट द हाइट ऑफ ट्राइएंगुलर फील्ड बराबर x मान लिया, देयरफॉर इट्स बेस कितना हो जाएगा, 3x। क्लियर है भाई, ही ना कहानी बनेगा, समझ में आया कहानी। तो यहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे, इसको मिटाते हैं, किसी काम का तो है नहीं, है ना। चल भाई देखो, यहां से हम अपना काम अब स्टार्ट करते हैं। देखो नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगुलर फील्ड जो होगा ये कितना होगा सर, ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है सर। तो एरिया ऑफ ट्रेंगुलर फील्ड कितना है, ये है कितना, 1,35,000 है ना, यस इट इज 1,35,000 है। तो क्या होगा सर, 1,35,000 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना अपने पास में है, बेस है 3x, और यहाँ से हाइट कितना अपना x है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा और 3 से अगर डिवाइड कर देगा, ही ना होगा। तो कितना होगा, 135,000 मल्टीप्लाई बाई 2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 2 यहाँ जाएगा ना। अच्छा यहाँ से सर 3 नीचे आ सकता है क्या, हाँ आ गया। तो वैल्यू कितना होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 पर गया, 3 नीचे आया, राइट। तो यहाँ से हम लोग करते हैं कैंसिल, जो कर सकता है काटेंगे। तो अगर हम काटना स्टार्ट करते हैं तो 3 चौका 12, 3 5 15, ही ना होगा, ये कट गया हमारा, इसे कितना आ गया तुम्हारा 45,000 आ गया। 45,000 इंटू 2 कर लो तो कितना होगा, 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है ना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 90, कितना जीरो, 1 2 3 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर। बात समझ में आया क्या। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। तो देखो, तो अगर तुम रूट लगाते हो तो कितना रिजल्ट आएगा, इक्वल टू x स्क्वायर, ये नहीं बनेगा, सॉरी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, इक्वल टू x होगा, यही ना। अब देखो यहाँ पर 0 पेयर में काउंट करो, तुम्हारा 3 वहाँ से बाहर निकलेगा, ये क्या निकलेगा, 100 बाहर निकलेगा ना, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, इक्वल टू x आ गया। x है क्या हमारा, x तो सर कितना है, हाइट है, तो हाइट कितना हो जाएगा, कहीं स्पेस है, स्पेस तो है सर थोड़ा बहुत, जहाँ पे है देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का फायदा उठाते हैं। तो हाइट हो जाएगा सर कितना, हाइट ऑफ फील्ड हो जाएगा
300 कितना मीटर, क्या दिया हुआ है यहाँ पर भाई, पर हेक्टेयर है ना, तो मीटर लगा देते हैं क्योंकि सर ए यूनिट कैसा है, मीटर में है ना। एंड इट्स बेस हो जाएगा कितना, बराबर कितना 3x है ना, तो 3 इंटू कितना 300, तो कितना हो जाएगा 900 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। क्या कोई तकलीफ किसी को समझने में थोड़ा सा भी, क्लियर है क्या? चलिए बढ़ेंगे हम आगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप लोग। चल भाई देखो नेक्स्ट देखो आप लोग, एवरीवन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल रीजन इज 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स साइड containing the right angle is 14.8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। पहले तो आप लोग क्वेश्चन समझिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। देखो बोला क्या गया कि एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगुलर रीजन है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है 129.5, लेकिन यहाँ क्या बोला गया, इफ वन ऑफ इट्स साइड containing द राइट एंगल। अच्छा देखो तो ये क्या हुआ, मतलब ये हम लोग का ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ क्या है तुम्हारा 90 डिग्री है ना, ये हम लोग क्या है ट्रायंगल है, ठीक है भाई। इसका एरिया मालूम है कितना है सर, इसका एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 129.5 है ना, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे बात समझो, इफ वन ऑफ द साइड कॉन्टेनिंग द राइट एंगल, ये जो राइट एंगल जिसमें है ना, इसका कोई एक साइड, इस राइट एंगल है ना, इसका कोई एक साइड कितना है 14.8 है। मतलब अगर तुम बेस माने हो तो तुमको हाइट निकालना है, यही ना मतलब हुआ। अगर तुम हाइट मान लेते तो क्या निकालते, बेस निकाल लेते। बात समझ में क्या, अरे बात समझ में। चलो एक काम करते हैं सर, फाइंड द अदर साइड, अदर वन ना, तो लेट कर लेते हैं, लेट द अदर साइड ऑफ राइट ट्रायंगल ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इससे, नो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल यहाँ लिखा हुआ है तो लिख देते हैं राइट ट्रायंगल, और कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है भाई लोग, एरिया तो दिया हुआ कितना 129.5 बराबर 1/2 इंटू बेस कितना है 14.8 है ना, मल्टीप्लाई बाई एच। तो यहाँ से अगर काट सकते हैं तो काट लो। देखो दो तरीका है, तुम यहाँ से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो, या तुम इधर काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब सेम ही है। तुम यहाँ लेके जाके फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई फिर काटेगा तो चाहे ऐसे काटो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम यहाँ से काटने कितना होगा 7.4, तो रिजल्ट कितना होगा 129.5 डिवाइड बाई कितना 7.4 इक्वल टू एच। कोई तकलीफ इससे, क्या कोई तकलीफ होगा? तो अगर सर यहाँ से हम डेसिमल से डेसिमल उड़ाते हैं तो एक से एक उड़ जाएगा भाई, ये तो डेसिमल उड़ गया ना, बोलो हाँ या ना। अरे सिंगल डिजिट है ना इसके बाद, तो कैंसिल हो जाएगा डेसिमल। अब हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं, तो किसे कटेगा 1.7.5। तो हाइट कितना हो जाएगा सर, हाइट ऑफ राइट ट्रायंगल जो हम लोग का है, राइट ट्रायंगल बराबर कितना होगा 17.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर है, बढ़िया आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे छोटी 30 में होता है ना, अरे 5 मिनट 2 मिनट बाकी सिर्फ 2 मिनट बाकी है, तो भाई चलो भाई क्वेश्चन कल करते हैं क्या।